नमस्कार, स्वागत है आपका अपने एग्जाम वट में। यहाँ पे हम आज बात करेंगे सीयूटी पीजी की, सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कि मॉडरेट तक तो रहेगा, हार्ड तो आने के चांसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे पेपर जो है वो आज माध्यम से भी लो रहा, यानी काफ़ी आसान रहा। यहाँ हम बात करेंगे आज हमें पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के लेवल की, और उस लेवल के बेस पे हम बात करेंगे क्या कट ऑफ रह सकती है और आगे का फ्यूचर आपका क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस जो है इसका जो पेपर का लेवल था साथियों, काफ़ी इजी था। यहाँ पे अगर हम बात करें आम स्टूडेंट की बात करें, लगभग हर स्टूडेंट 60 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया है। अगर आपका एक्यूरेसी देखा जाए, अगर 50 से 55 के बीच में भी रहा है तो देश की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। कोई भी ऐसा, चाहे बुक्स एंड ऑथर हो, चाहे पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, चाहे हमारा जो भारत पाकिस्तान वॉर के टाइम पे जो यूएस के द्वारा फ्लीट भेजने का जो क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिस क्वेश्चन से आप आंसर नहीं ढूंढ सकते थे। कुछ क्वेश्चन थे जो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए पेपर उतना आसान था। डायरेक्ट क्वेश्चन होने की वजह से कट ऑफ पे बहुत मोटा इफेक्ट पड़ेगा, और कट ऑफ पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसके इफेक्ट्स पे हम बात करेंगे, क्योंकि पेपर सबने देख लिया, तो पेपर के ऊपर चर्चा करना अभी वर्थ इट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। कट ऑफ क्या होगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पे देश की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिटिकल साइंस के लिए जो फेमस है। जेएनयू है, बीएचयू है, डीयू है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जेएनयू का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो आज के पेपर का अकॉर्डिंग 250 आराम से टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनको आपको पता है 36 एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो गर्ल्स डेफिनेटली जेएनयू में आपके पास काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ की अपेक्षा मुझे लगता है कि गर्ल्स का नंबर भी बढ़ेगा, खासकर पॉलिटिकल साइंस। जेएनयू में आपको पता है 3 कोर्सेज हैं। सबसे हाई कट ऑफ रहती है पीआईएसएम की, क्योंकि इसमें घुसते हैं सारे यूपीएससी वाले। फिर आपका आता है आईआरएम, और फिर आपका आता है पीओएलएम। पीओएलएम में केवल वो जाते हैं जिनको एकेडमिक्स में जाना है, जिनको प्रोफेसर बनना है, रिसर्च के लिए विदेश जाना है, आगे भविष्य जिन्हें कम से कम इसी फील्ड में बनाना है। तो यहाँ पे 3 कोर्सेस हैं, पीआईएसएम, आईआरएम और पीओएलएम। अब इन तीनों कोर्सेस को जब हम देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पे हम 250 प्लस रख के चलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल मार्क्स, वो आपका है पीआईएसएम। आईआरएम का वही 240 के आसपास हो जाएगा, पीओएलएम का 230 235 के आसपास। इससे ज़्यादा डाउन नहीं होने वाला कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए। एससी एसटी में आपको पता है कि वही 5 से 6% का डिफरेंस जो है वो आ जाता है कम से कम, और 200 के आसपास जो एससी एसटी के लोग हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो स्कोर अपना देखिएगा, स्कोर के हिसाब से आप डिसाइड करिएगा कि आपको जेएनयू अप्लाई करना है कि नहीं। बीएचयू की बात करें तो लोगों की जो सेकंड प्रायोरिटी रहती है वो बीएचयू रहती है, डीयू रहती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद रहती है। अब यहाँ से डिसाइड होगा कि अगर जेएनयू का कट ऑफ इतना जाता है तो इनकी कट ऑफ भी लगभग 210 के आसपास रहेगी। जनरल कैटेगरी 210 से लेके 230 के बीच में आराम से जाएगा कट ऑफ इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में। अब डीयू में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डीयू में क्या है कि अगर आपने मान लो अपना यूजी जो है वो ऑनर्स किया हुआ है, डीयू में क्या है 600 सीट है पॉल साइंस में, ठीक है। डीयू में 600 सीटें हैं पॉल साइंस में, जिसमें से 300 सीट्स तो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अपना यूजी में क्या किया हुआ है, ऑनर्स किया हुआ है। अब अगर आपने यूजी में ऑनर्स किया हुआ है तो आप एक चीज़ मान के चलिए, आपका जो कट ऑफ है वो जाएगा नॉर्मल स्टूडेंट। बाकी जो 300 बच्चे जो नॉर्मल हैं या फिर प्रोग्राम किया है जिन्होंने डीयू से, उन सबसे कम 7 से 8% कम जाएगा। अलग बात है डीयू ने पिछले साल अपनी कट ऑफ जारी नहीं की थी, तो अब की बार भी मुझे चांसेस नहीं लगते कि डीयू कोई कट ऑफ जारी करेगा। लेकिन ये है कि जिन लोगों के 200 के आसपास भी स्कोर होगा, प्लीज़ अप्लाई करिएगा। अब आप कहेंगे लास्ट ईयर हमारा 200 पे नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन जो थे वो जनरल टेस्ट के थे। तो जो एलएलबी दे रहा होता था, एलएलबी वाले का क्या होता था कि उसका मैथ्स वगैरह काफ़ी स्ट्रांग रहता था, तो वो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी दे रहा है तो 25 क्वेश्चन आराम से कर लेता था। तो यहाँ पे अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है कि एग्ज़ाम जो है, एग्जाम में किस तरह से हम चीज़ों को अच्छे से कवर किया है, उसके हिसाब से एक रॉ आइडिया बना लें कि हमारा स्कोर 230 रहेगा, 240 के आसपास जा रहा है। क्वेश्चन सबको याद होंगे, आंसर्स ढूंढ ही लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन हमने हमारे एग्जाम वट ऑफिशियल में डाल रखे हैं। एग्जाम वट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें हमने डाल रखे हैं। तो एग्जाम वट ऑफिशियल से आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। प्रॉपर क्वेश्चन डाल रखे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन डाले हैं, बाकी भी डाल देंगे रात को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अपना एक रॉ स्कोर बना लें। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा उसमें थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो, उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे
आगे आपको JNU, DU, BHU इन सब का एक सेपरेट फॉर्म आएगा, ठीक है, जिसे काउंसलिंग फॉर्म कहते हैं, ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म कहते हैं जिसे, और एक काउंसलिंग फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा, ठीक है। इसकी अलग से फीस होगी 300 से लेके 500-700 रुपए तक, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की अगर मदद चाहिए हो, खासकर काउंसलिंग से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप प्लीज बेझिझक हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7011042556, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको हमारी तरफ से हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन सोच समझ के करिएगा, ऐसा ना हो कि आपने एक ही यूनिवर्सिटी चुनी है, केवल JNU टारगेट रखा, JNU नहीं हो रहा है तो बाकी एक साल बैठे रहे, नहीं, बाकी, और अगर आपने ऐड नहीं किया तो अभी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि CU पंजाब जैसी, CU PB जैसी यूनिवर्सिटीज लोगों ने ऐड ही नहीं की अब की बार, तो ये ध्यान रहे आपको कि यूनिवर्सिटीज को आप ऐड कर पाएंगे अभी रिजल्ट आने से पहले। आंसर की में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है पूरी तरह गलत था, वो था अटैक वाला। आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन था पुलवामा कब हुआ, ठीक है। इसके बाद पार्लियामेंट अटैक का पूछ रखा था उसमें, ठीक है। पार्लियामेंट अटैक के अलावा उसमें उरी वाला था, केवल वही एक ठीक था। उसके अलावा आप देखेंगे एक था कसाब वाला, यानी कि मुंबई अटैक जो हुआ था, ठीक है, मुंबई अटैक पे क्वेश्चन पूछ रखा था। मुंबई अटैक 2007 में नहीं हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है। ये भी गलत दे रखा था उन्होंने, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको चैलेंज जरूर करना, ठीक है, चैलेंज करना इसको। और 200 रुपये फीस होगी उसकी, जो आपको पे करनी होगी। अलग बात है NTA 200-200 रुपये करके काफ़ी पैसा कमा लेता है यहाँ से स्टूडेंट्स के द्वारा,